जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे WhatsApp पर कई आप जैसे भाई बंधु लगातार लिख रहे हैं, क्या हनुमान जी की पूजा से भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं। अगर है तो हम लोग आंख बंद करके हनुमान जी की पूजा करें। दोस्तों, इस संबंध में मेरे कुछ अपने विचार हैं। ये जरूर है कि भाग्य, कर्म के साथ भाग्य का होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखना, होइए वही जो राम रचि राखा। ये शब्द आपने सुना होगा, ये साहित्य की भाषा है, अपने वेद पुराण से ही ली गई है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सील पर बनत निशान। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, आप भाग्य को बदल सकते हैं। और रह गई बात हनुमान जी की, तो कलयुग के सबसे जीवंत और सबसे सक्रिय और सबसे जल्दी सुनवाई करने वाले, पवन के गति से सुनने वाले, पवन के गति से समाधान करने वाले अष्ट चिरंजीवी में एक हनुमान जी हैं। और जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ विराजमान रहते हैं और सज्जन लोगों की, साधु संतों की वो हमेशा रक्षा करते हैं। अब उपाय सुनिए जो मैं बताना चाहूँगा। वीडियो को पूरी सुनेंगे और अंत तक बने रहेंगे। जो मैंने शब्द आपको बताए हैं इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बदला जा सकता है। अब तरीके सुन लीजिए और एग्जाम्पल भी सुन लीजिए। मार्कंडेय ऋषि की कहानी आपने सुनी होगी। उम्र समाप्त होने के बाद भी शिवलिंग को पकड़ के महामृत्युंजय का जाप करके उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। और ये आपने सुना। और भी कई लोग हैं अष्ट चिरंजीवी में जो आज भी जिंदा हैं। ये सब ब्रह्मा जी के भाग्य लिखने के बाद भी हुआ है ऐसा। अब मैं बता रहा हूं, यदि बहुत ही आपका भाग्य खराब है और निश्चल आदमी है और किसी तरह का पाप नहीं करते हैं और सज्जन आदमी है, पूर्ण परहेज में शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी को छल कपट से ठगते नहीं है, तो हनुमान जी की सच्चे मन से स्तुति कीजिए। और हनुमान जी की स्तुति से पहले राम जी की स्तुति कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे भाग्य को बदलना है। मैं ठोकर खा रहा हूँ और भाग्य का लाभ मुझे नहीं मिल रहा है और मेरे मेहनत का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमुनरेशन का पैसा, मुझे नहीं मिलता है और मैं कई तरह से भाग्यहीन हूँ और साथ में क्रमहीन हूँ। क्योंकि देखिए, क्रमहीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, ये भी एक कहावत है। तो भाग्य का साथ होना जरूरी है। और उनसे बोलिए कि हे प्रभु, मेरे भाग्य को इतना बना दे कि मेरी जीवन सुखी से गुजर जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। न मैं भूखा रहूं, न मेरे परिवार भूखा रहे, न कोई अतिथि, न साधु सन्यासी भूखा रहे। हे प्रभु, मेरा साथ दे दीजिए। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें, सब कुछ करने के बाद आप अपनी हथेली उठा के उनको दिखा दें कि मेरे भाग्य में जो भी लिखा हो, इसकी बदलने की शक्ति आप लोगों में ही है और आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। मेरे भाग्य को सुधार दें। मेरे से पूर्व जन्म में जो भी गलती हुई है या इस जन्म में जो भी गलती हुई है, मेरे से हुई है, मेरे कुटुंब से हुई है, मेरे माता पिता से हुई है, दादा दादी से हुई है, नाना नानी से हुई है, या किसी जन्मों का मेरा प्रारब्ध आ रहा है जिसका दंड मुझे मिल रहा है, जिस कारण से मैं भाग्यहीन, धनहीन या कर्महीन बना हूं, मेरा ये सुधार कर दीजिए। और नाक रगड़ के क्षमा कीजिएगा और बार बार प्रार्थना कीजिए कि हमारे भाग्य को सुधारें। ध्यान रखिएगा, कलयुग में एक लोटा जल पे मान जाने वाले ग्रह भोलेनाथ हैं। जिसके नाथ भोलेनाथ हो वह नाथ कैसे हुई। आप भोलेनाथ ही हनुमान जी बन के इस कलयुग में आपके सामने हैं। तो आप
मानते हुए कि यही सब कुछ है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिलोकी हैं, ये हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और पूरी सृष्टि के जो नारायण हैं, उनके ये अनंत भक्त हैं, जो प्रभु श्री राम के रूप में विष्णु भगवान हैं, उनके ये हनुमान जी एक दूत है। आपकी सुनवाई वहां तक जाएगी। और आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, अपना हथेली उनके सामने कर दीजिए, बोले कि हे प्रभु, मेरे भाग्य को सुधारें, मेरे परिश्रम का फल मिले, मुझे उचित रास्ता दे दें, मेरे से कोई भी गलती जाने में अनजाने में मैं उसका प्रायश्चित करने को तैयार हूं, आप मेरी सुनवाई कीजिए। और इसी क्रम में अपने नीचे से ऊपर तक लाल कलावा में लंबाई नाप के हनुमान जी के चरणों के पास दबा दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी मेरी सुनवाई करते रहें। और जितना हो सके आप प्रभु श्री राम का वहां पे पूजन करें, हनुमान जी का करें, ओम नमः शिवाय या शाम सदाशिव का करिए। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का ही वरदान है कि सबसे पहले गणों के जो पति हैं, गणपति महाराज बिंद विनाशक, हर कार्य में पहले उनको स्मरण किया जाता है, पूजन किया जाता है। दीपक जला लें, चाहे सरसों तेल का हो, देसी घी का हो, चमेली के तेल का हो, 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा। और सच्चे मन से शुद्ध शाकाहारी रूप से कोई नॉनवेज यूज नहीं करेंगे, दिल साफ करें। क्योंकि देखिए, छल कपट छिद्र न भावा, भगवान को ये पसंद ही नहीं है कि षड्यंत्रकारी या छली कपटी प्रपंची का वो साथ दें। और खासकर हनुमान जी के लिए तो ये ध्यान रखिएगा। और तब आप विनती करते रहिए। कुछ दिनों पे आप क्या पाएंगे कि आपके भाग्य में सुधार होना शुरू हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा काली चींटियों को पंजीरी देना, जीव जंतु को भोजन देना, किसी जीव जंतु को नहीं सताएं। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों का, साधु संन्यासियों का आदर करें। हो सके तो मंदिर की जाके सेवा करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में ही जो देवी देवता हैं उनकी सुधार करें। इसमें 3-4 चीजें भाग्य सुधारने में ध्यान रखना पड़ता है। एक है कि आपके कुल खानदान के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा हमेशा ही होना चाहिए। और देवता पितर रूठे न हो, इसलिए अमावस्या वगैरह के दिन अपने पितरों का या पितृपक्ष में उनका भी विधिवत पूजा किया कीजिए। प्लस जो जीवंत लोग हैं, जो जिनकी भगवान के बराबर दर्जा दी गई है, जैसे गंगा मैया हो गई, गौ माता हो गई, अपनी माता, सासू माता, पिताजी, और मंगल के तौर पर आपके भाई बंधु और बहनें, इनका भी अनादर न करें, इनकी भी सेवा करें। अगर जिस आदमी का सूर्य खराब है तो अपने पिता की सेवा करे, सूर्य सही हो जाएगा। अब ये नहीं कि सूर्य को रोज जल दे रहे हैं और अपना पिताजी का अनादर कर रहे हैं और वो भूखे रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा पूजा। इसी तरह से चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा का उपाय आप कर रहे हैं, शिव जी पे दूध चढ़ा के चंद्रमा का जाप कर रहे हैं, चंद्रमा को सही करना चाहते हैं, आप माता का अनादर कर रहे हैं, आपको पूजा नहीं लगेगी। मंगल भाई बहनों का भाई का कारक है, तो हनुमान जी की जो पूजा करते हैं या मंगल ग्रह की जो भी आप शांति करते हैं, तो साथ में इसका ध्यान रखिएगा कि आपसे गलती न हो, भाई का धन न हड़पें। भाई का जो हक है उसे जरूर मिल जाना चाहिए। उनके भाइयों के साथ अनादर और दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बुधवार को बहन बेटियों को कुछ न कुछ दें, मिठाई खिलाएं, चाहे जो भी अपनी क्षमता के अनुरूप हो आप करें। सब कुछ भी नहीं हो तो मीठी वचन जरूर बोलें, उनका अनादर न करें। धरती को प्रणाम किया करें, सूरज को प्रणाम किया करें, और सुबह उठें तो प्रातःकाल अपना हथेली जरूर देखें। बोला गया ना कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलतु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और 1-2 शब्द और है, आकाश की तरफ हाथ उठा के शिवोहम 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 सुबह जरूर बोला करें कम से कम। ये सब करने से भाग्य जागृत होता है,
जो आदमी गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, मछली को, चींटी को समय समय पर भोजन देते हैं और उन्हें मारते नहीं हैं, उन्हें सताते नहीं है किसी जीव जंतु को, उस पर भगवान की असीम कृपा बरसती है। और भाग्य बदलने का इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं है। आप भी जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। एक से एक दुखिया लोग मेरे पास आते हैं, कई के भाग्य पलटते मैंने देखा, कई को हनुमान जी की आराधना से फायदे देखे, कई को दुर्गा माँ के से देखा, कई को शिव जी से करते देखा। आप जो भी जिसको आप इष्ट देवता समझते हैं या आराध्य देवता है, जिस पे आपकी आस्था जुड़ी हुई है, आप उनकी ठीक से वंदना करें, आप पूर्ण सच्चे रूप से वंदना करें, जरूर सुनवाई हो जाएगी। और जीव जंतु को बिल्कुल न करें, धरती का अनादर न करें, गंगा को मैली न करें, और पर्यावरण का, प्राकृतिक जो भी चीजें हैं उसका पूरा संरक्षण में ध्यान दें, सफाई का ध्यान रखें, आपकी सुनवाई हो जाएगी। देखिए, एक शब्द होती है शुभ कामना, और एक होती है आह लगना, बद्दुआ लगना, एक है आशीर्वाद लगना। किसी की बद्दुआ ना लगे, किसी की आह ना लगे, और शुभ कामना लीजिए। किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, असहाय, घायल, बीमार बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और भगवान से, भगवान मीन्स प्रकृति, क्षिति जल पावक गगन सवीरा, पंचम तत्व से बना ये अधम शरीरा। बिल्कुल आपका सुनवाई हो जाएगा और भाग्य आपके पलट जाएंगे। आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे, किसी किसी का रातों रात भाग्य चमक जाता है। कल तक वो बेचारे रोड छाप था, आज वो लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, खरबों में खेल रहा है। समय बदलते देर नहीं होती, क्योंकि समय का एक नियम है, सम्यक षटतम इतिम संसारम, जो नित्य परिवर्तनशील है वही संसार है। आपके हाथ में हुनर चाहिए, दिल में जज्बा चाहिए और भगवान का आशीर्वाद चाहिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आप सुखी रह जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। अदरवाइज क्या देखेंगे कि कई लोग के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन उनको ऐसी बीमारी लग गई है कि वो ढंग से रोटी नहीं खा सकते। कई लोगों के पास डनलप के गधे हैं, आलीशान बिल्डिंग है, लेकिन उनका नींद हराम है, वो रात को सो नहीं पाते हैं और वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ऊपर ही जीते हैं। ये सब भाग्य का खेल है। तो ऊपर वाला कटोरा बदलते देर नहीं लगाता है, अब कब किस पे लठ फेर दे ये कोई नहीं जानता। और ये भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले के लठ में आवाज नहीं है। जब भगवान की मार पड़ती है तो बड़े बड़े दिग्बली, बड़े बड़े बाहुबली चित हो जाते हैं। संत सतावे तीनों जाए धन बल और वंश, और ऐसे ऐसे कई गए रामन, कौरव और कंस। इसका भी ध्यान रखिएगा, गुरूर मत कीजिएगा, जिसको कहते हैं घमंड। और पूर्ण श्रद्धा के साथ समझ लीजिए कि इस कलयुग में रह के भी आप सज्जू के रूप में जी रहे हैं, तो आप सच्चे रास्ते पर आ जाइए, भगवान आपको संभाल देंगे। जन्म से भी कोई बहुत बड़ी दुख है ना, उसको भी भगवान शिव शंकर बदल देते हैं। आपको 2-3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप लिंगाष्टम पढ़े होंगे, लिंगाष्टम में दिया हुआ है कि जन्मत दुख विनाशक लिंगम तत्व प्रणाम सदा शिवलिंगम, यानी जन्म से जो भी दुख है उसका भी नाश कर देते हैं शिव जी। और साथ में एक चीज और देखिएगा, उसी लिंगाष्टम में है, रावण दर्प विनाशक लिंगम तत्व प्रणाम सदा शिवलिंगम। रावण का भी अहंकार तोड़ दिए, जो एक महारथी था, तीनों लोक में उसकी पूरी तूती बोलती थी, सब नक्षत्र ग्रह सब उसे डरते थे। उसी लिंगाष्टम में वर्णन है, सूखल पुष्प सदा चित्त लिंगम तत्व प्रणाम सदा शिवलिंगम, यानी सूखा हुआ पुष्प जो जमीन पर गिरा हुआ है उसको भी हरा भरा करके जीवंत कर देते हैं ये भोलेनाथ। और वही भोलेनाथ इस कलयुग में हनुमान जी के रूप में आपके सामने विराजमान है। पवन के रूप में है, पवन की गति से सुनवाई करते हैं और हवा को कोई देख नहीं सकता, महसूस कर लेता है
आप महसूस कीजिए कि हनुमान जी आपके साथ हैं और हर वक्त हैं। चूंकि ट्रांसपेरेंसी ऐसी है कि आप देख नहीं पाएंगे, ना आप में उतनी शक्ति है कि आपको एक मनुष्य रूप में या एक बंदर रूप में सामने प्रकट हो जाए। ये एक आभा है और आप भक्ति के साथ इस उपाय को करते जाइए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये सारे गुण हनुमान जी में हैं। तो आप अपने बुद्धि को जागृत कीजिए और सच्चे दिल से प्रयास कीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। और अपने को अकेला मत समझिए, हनुमान जी का सहारा पकड़ लीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। आप भाग्य बदलते और आपका कर्म बढ़िया होना चाहिए, उसके फल आपको मिलने शुरू हो जाए। आप धनहीन है तो अमीर बन जाएंगे। नौकरी छूटी है, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल जाएगी। बहुत खराब बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है कि मृत्युंजयो रक्षतु सर्वकालम, हर हालत में मृत्युंजय जी और रक्षा कर देते हैं। आपके कार्य में बहुत बड़ी अड़चन आ रही है तो भी ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हैं न लोग, भैरवनाथ के श्रेणी में। तो वो एक तरह के रूप बना के डॉगी के रूप में, माने कुत्ते के रूप में विराजमान है। तो कुत्ते को कभी भी मत सताइएगा, मारिएगा मत। अगर भोजन दे सकते हैं तो दे दीजिए। किसी भी कुत्ते को मारने की कोशिश मत कीजिएगा, डांट के हटा दीजिए अगर बहुत परेशानी आ रही है तो, लेकिन मारिए मत। तो किसी भी प्रकृति के बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ जीव जंतु को सताए नहीं, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, उसका निरादर मत कीजिएगा। अगर सहायता कर सके तो करिए। आप 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। भाग्य बदलने का सबसे सच्चा और सबसे असली तरीका यही है और सबसे आसान तरीका है, और इससे आपका भाग्य बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को बताएंगे कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। कोई और बात हो तो आप लिखेंगे, हम आप लोगों के व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को पढ़ता हूँ, और कई लोगों के मैसेज देख के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर हम अपना वीडियो भी बनाते हैं। ये लगातार आ रही थी। एक श्रीमान जी कई बार लिख रहे थे कि आप वीडियो में बोले हैं हनुमान जी को प्रकट करने का मंत्र। मैंने उनको व्हाट्सएप पर टाइप करना चाह रहा था, लेकिन व्हाट्सएप क्या है कि शब्द को बदल दे रहा था। मुझे लिखना था काल तंतु कारे चरंतु एनर मरिष्णु निर्मुक्तिर काले त्वम अमृष्णु। ये मंत्र है जो साउथ के आदिवासी लोग करते हैं और वो हनुमान जी को करते हैं। वैसे हनुमान जी, उनका मानना है कि 40 वर्ष पे एक बार आते हैं, तो इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। उसको कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं लिख के टाइप कर दूं, लेकिन टाइप ही नहीं हो रहा था। गूगल पे भी जब नहीं मिला ये मंत्र, तो मैंने हाथ से लिख के व्हाट्सएप पर 1-2 आदमी ने मांगा था, उनको भेज दिया हूँ। तो हनुमान जी की भक्ति में वो शक्ति है कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, और आप सच्चे रास्ते पे हो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय हनुमान जी।